नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो भाई अगर मैं बात करूं यूपीएसआई रिजल्ट की, तो आप सभी लोगों के मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं और क्या क्या चलने चाहिए, ये आप सभी लोगों को भी अच्छे से मालूम है और जहां तक थोड़ा बहुत है वो मुझे भी मालूम है। और इसमें गलत कुछ नहीं है, ये विचार ऐसे हैं जो चलने चाहिए भी, चलने स्वाभाविक भी हैं। तो अगर मैं सीधे सीधे रिजल्ट की बात करूं तो यूपीएसआई रिजल्ट के सामने ऐसा लग रहा है कि जैसा बहुत सारी समस्याएं इसके सामने आकर एकदम से खड़ी हो गई हो। और अगर सही बताऊं तो जितना ज़्यादा रिजल्ट जो है लेट होता जा रहा है, उतने ही ज़्यादा डाउट बच्चों के मन में और नए नए जन्म लेते जा रहे हैं। और इन डाउट्स का पहाड़ तो तब टूटा जब एएसआई का रिजल्ट भी आ गया और फाइनल कट ऑफ भी आ गई। लेकिन फिर भी बच्चों ने हार नहीं मानी। सोचा एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, हो सकता है शायद इसी के सारे सरकार के कानों में आवाज़ चली जाए। फिर बच्चों ने ट्विटर कैंपेन भी किया 3 अप्रैल 2022 को दोपहर 2 बजे से। ऐसे ऐसे बच्चों ने भी इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया जिन बच्चों का दूर दूर तक भी जो है मेरिट से कोई वास्ता मतलब नहीं है। क्योंकि वे लोग ये चाह रहे हैं किसी तरह रिजल्ट तो आए, फेल हो पास हो उस चीज़ से मतलब नहीं है, एक बार क्लियर तो पता लग जाए। अगर बच्चे को क्लियर पता लग जाएगा कि भाई तेरा नंबर आना है तो वो कंटिन्यू इसी की तैयारी करेगा, ठीक है ना। अगर उसे पता लग गया कि भाई तेरा नंबर नहीं आना तो वो क्यों इसके पीछे पागल होगा, वो फिर और किसी चीज़ में अपना लगेगा। अब ना ही तो वो इधर का रहा ना ही इधर का रहा, बीच में लटका पड़ा है बिल्कुल इस रिजल्ट की वजह से। क्योंकि उम्मीदें तो यूपीएसआई से लगाए बैठा है और इसके चलते उसका और किसी भी तैयारी में मन भी नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अब आपको बता दूं मैं कि आप लोगों ने यूपीएसआई ट्विटर अभियान भी किया 3 तारीख को, जैसा कि बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। और कम नहीं था वो ट्विटर अभियान, ध्यान रखना उस बात को। उसमें अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये उस ट्विटर जो कैंपेन हुआ था उसकी जो है स्क्रीनशॉट है। 1 मिलियन प्लस ट्वीट उसमें हुए थे, 1.3 मिलियन ट्वीट पर ये मैंने जो है आपका स्क्रीनशॉट क्लिक किया था। तो 1 मिलियन किसी भी सरकार को हिलाने के लिए थोड़े ट्वीट नहीं होते, बहुत ज़्यादा ट्वीट माने जाते हैं 1 मिलियन। किसी भी छोटे या बड़े स्टेट की सरकार हिल जाती है इतने ट्वीट से। लेकिन इस ट्विटर अभियान से फिर यूपीएसआई रिजल्ट पर फर्क क्यों नहीं पड़ा? ये रिजल्ट तो आ जाना चाहिए था अभी तक। जैसे आपने यूपीएसआई 2021 स्कैम का जो ट्विटर जो आपने हैंडल चलाया था उसमें भी शाम तक कुछ ना कुछ लेटर तो आ चुका था ना, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा होगा? ऐसा नहीं है, प्रभाव तो इसका पड़ा। लेकिन भर्ती बोर्ड वालों ने ना ही तो रिजल्ट जारी किया और ना ही ये बताया कि डेट क्या है। इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पहला कारण, या तो भर्ती बोर्ड को ही नहीं पता कि फाइनल डेट क्या है, किस डेट को उनको रिजल्ट जारी करना है, ठीक है ना। या फिर वे 1 या 2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने ही वाले हैं। सोचा होगा अब 2 दिन बाद तो रिजल्ट जारी करना ही है, क्यों फालतू में एक आधा नोटिस वायरल करा, क्यों इन्हें जानकारी दी, टोटल सीधा सरप्राइज ही दे देंगे, ठीक है ना। ये 2 ही कारण हो सकते हैं, इनसे अलग तीसरा कारण मैं नहीं मानता कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक तरफ तो बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोगों की उम्र निकलती जा रही है, दूसरी तरफ जो है इसका रिजल्ट आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस बार हमें करना क्या है, जैसा कि आप सभी लोग भी जानते होंगे, यूपीएसआई का जो आपने ट्विटर कैंपेन किया था 3 अप्रैल को, उसी दिन 3 या 4 अप्रैल को ही अंकित भाटी सर ने भी ये घोषणा की थी कि अगर 3 अप्रैल के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है तो 9 अप्रैल को फिर से एक ट्विटर अभियान होगा, फिर से एक आवाज़ उठेगी, ताकि भर्ती बोर्ड के कानों में ये गूंज जा सके कि अब ये बच्चे चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इसी के चलते कल ही फिर से अंकित भाटी सर ने एक और घोषणा की है कि 9 तारीख को हम जो ट्विटर अभियान करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि यूपीएसआई का जो 2nd ट्विटर अभियान होगा उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे ट्वीट करना है, कब ट्वीट करना है, किस टाइम से वो ट्विटर अभियान स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, यूपीएसआई ट्विटर अभियान 2 जो है आपका, वो आपका 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शुरू होना है। और सुबह सुबह ही 9 बजे से ही आपको ट्वीट करने स्टार्ट कर देने हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, आपको जो मैं हैशटैग बताऊंगा वही हैशटैग जो है आपको यूज़ करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही हैशटैग रखना है, तभी ट्रेंडिंग में वो हैशटैग आ पाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएगा और आपकी मेहनत जो है व्यर्थ हो जाएगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप, ध्यान विशेष तौर से। तो अब मैं आपको बता दूं कि 9 अप्रैल सुबह 9 बजे से आपको अपना ट्विटर हैंडल जो है यूज़ करना है। और नीचे आपको दिख रहा है ये हैशटैग आपको ट्रेंडिंग में लाना है। हैशटैग है आपका हैशटैग
DECLAREUPSIRESULT अर्थात डिक्लेयर UPSI रिजल्ट, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में है। कोई भी इसमें अपनी तरफ से ना कुछ ऐड करे और ना ही कोई कुछ वर्ड हटाए, अन्यथा ये हैशटैग जो है बेकार हो जाएगा, फिर आपको ट्रेंडिंग में नहीं आ पाएगा। ध्यान रखना इस बात का। और दोस्तों पूरे जोरों शोरों से एक बार फिर से इसमें हम 1 मिलियन प्लस ट्वीट का टारगेट रखते हैं। यदि आपने इस बार फिर से 1 मिलियन ट्वीट का टारगेट इस बार पूरा कर दिया तो सरकार इस बार समझ जाएगी कि आप लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हो। रिजल्ट की मांग जो अब आसानी से दबाई नहीं जा सकती, तथा ये सब जो कार्यक्रम कराए जा रहे हैं यूपीएसआई रिजल्ट के लिए ही कराए जा रहे हैं, किसी तरह यूपीएसआई का रिजल्ट आ जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस बार फिर से इसे ट्रेंडिंग पे ला देते हो तो इस बार आपको रिजल्ट देखने के चांस जो है आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आपको जो है ये हैशटैग को फिर से 1 मिलियन प्लस टारगेट रखते हैं हम, तो 1 मिलियन प्लस आपको ट्वीट करना है। और अगर इस बार आपने फिर से इसे ट्रेंडिंग में ला दिया तो भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं ये समझ जाएगा कि अब हम यूपीएसआई के रिजल्ट को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं बैठ सकते, उसे रिजल्ट जो है रिलीज़ करना ही पड़ेगा कुछ दिनों के अंदर ही। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। भर्ती बोर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पहले ही हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने 3 तारीख में भी एक ट्विटर अभियान ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि उस पिछले जो ट्विटर अभियान कराया था उसका कोई असर नहीं हुआ, असर तो उसका हुआ लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं। तो जो कमी उस ट्विटर अभियान में रही उस कमी को इस बार पूरा जरूर करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी रिजल्ट तो लेकर रहेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद यही करूंगा आप लोग फिर से एक बार दम लगाएंगे पूरा खींच के। 1 मिलियन प्लस ट्वीट का टारगेट रखते हैं, फिर से कर हर मैदान फतेह करने वाली बात हो जाएगी इस बार, तो अब फिर से झंडे गाड़ के दिखाने हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई अपडेट होती है तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपडेट होगी तो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। उसमें जो है सभी के लिए चैट्स ओपन है, कोई भी अपना पक्ष रखना चाहे तो वहाँ पर रख सकता है।